इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन अर्जुन उपाध्याय's conceptualization of global cultural economy. So Arjun Upadhyay's conceptualization of global cultural economy, it provides us the framework of understanding the complexities of the cultural flows, ठीक है, इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि कल्चर किस तरह से फ्लो करती है। कल्चर का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू सिस्टम किस तरह से फ्लो करता है, आपके फाइनेंसेस किस तरह से फ्लो करते हैं, ठीक है, आपकी टेक्नोलॉजी किस तरह से फ्लो करती है। ओके, सो पहले क्या हुआ करता था, हम ग्लोबलाइजेशन को क्या मानते थे कि ये दो कल्चर्स हैं, ये आपस में एक्सचेंज कर रही हैं। ठीक है, इसको इसका कल्चर पसंद आ गया तो इसने इसके कल्चर कम्प्लेक्सेस को अडॉप्ट कर लिया। इस पर्टिकुलर कल्चर को, इस पर्टिकुलर कल्चर का जो कल्चर कम्प्लेक्स है वो समझ में आ गया या फिर अच्छा लगा तो इसने अडॉप्टेशन उसको अडेप्ट कर लिया है। दैट वाज आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दैट वाज आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्ट। ठीक है, फ्रांस बोआ ने ऐसे ही किया है कि छोटी छोटी सोसाइटीज़ हैं, दिस इज़ द बेरिंग स्ट्रेट, और आसपास की सोसाइटीज़ के अंदर कल्चर जो है वो फ्लो कर रहा है, आपस में इमिग्रेशन हो रही है, माइग्रेशन हो रही है, कल्चरल कॉन्टैक्ट हो रहा है, और ये सारी सोसाइटीज़ जो है वो आपस में ग्रो कर रही हैं। दैट वाज इट, दिस वाज द बेसिक आस्पेक्ट दैट ही सेड। ठीक है, कि एक ज्योग्राफी के अंदर इस तरह से सोसाइटीज़ जैसे ही कल्चरल कॉन्टैक्ट होता है वो इंटरचेंज कर लेती हैं, जो भी सोसाइटल वैल्यूज़ होती हैं, मिथोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं, टूल्स होती हैं। ठीक है, अर्जुन उपाध्याय का जो कंसेप्ट है इस आर्बिट्रेरी नोशन को क्रिटिसाइज करता है ग्लोबलाइजेशन के, कि ऐसा नहीं होता है। देयर इज़ अ प्रॉपर फ्रेमवर्क अटैच्ड दैट हाउ द ग्लोबलाइजेशन और हाउ द ग्लोबल कल्चरल फ्लोज विल बी डेवलप्ड। ठीक है, सो उनका जो फ्रेमवर्क है वो 5 पॉइंट्स का बना हुआ है। The first is ethnoscapes, second is technoscapes, third is financescapes, the fourth is mediascapes, and the fifth one is the idoscapes. Ethnoscapes. Ethnoscapes का मतलब है जहाँ तक आपकी एथनिसिटी फैली हुई है। एथनिसिटी का मतलब आपका कल्चर फैला हुआ है। एथनोस्केप्स किस तरह से इंट्रोड्यूस होते हैं? थ्रू टूरिस्ट्स, थ्रू इमिग्रेंट्स, थ्रू रिफ्यूजीज, थ्रू एग्जाइल्स। जैसे लेट से बांग्लादेश के अंदर वॉर शुरू हो गई, या फिर आपके किसी नेशन के अंदर वॉर शुरू हो गई, तो इंडिया के अंदर रिफ्यूजीज आने शुरू हो गए। सो दे विल कैरी देयर एथनिसिटी, देयर कल्चर विद देम। ठीक है, सो वी विल बी गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड विद देयर एथनिसिटी, विद देयर कल्चर। सिमिलरली बाहर से कहीं से टूरिस्ट आ गए, तो टूरिस्ट अपने साथ कुछ चीज़ें लेके आएंगे, अपनी क्लोथिंग लेके आएंगे, अपनी हैबिट्स लेके आएंगे। ठीक है, तो जो सामने वाले लोग हैं उन हैबिट्स को अडॉप्ट करेंगे, चैलेंज करेंगे, वो उनके ऊपर है। ठीक है, दैट इज द एथनोस्केप। द फर्स्ट इज दिस, कि इस तरह से फ्लो होता है। द सेकेंड इज द फ्लो थ्रू टेक्नोलॉजी।
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव नाउ मीडिया, जैसे के पॉप है, के पॉप चलो मीडिया के अंदर आ जाता है। जैसे टेक्नोस्केप्स, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव डेवलप्ड अ टेक्नोलॉजी, या फिर किसी यूरोपियन कंट्री ने एक स्पिनिंग जेनी बनाई, या फिर एक ऐसी टूल बनाया या टेक्नोलॉजी बनाई जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको जो है वो कुछ प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है, कुछ वैल्यू ऐड कर सकती है आपकी लाइफ के अंदर। तो आपने उस टेक्नोलॉजी को खरीद लिया। उस टेक्नोलॉजी को खरीदते ही देयर विल बी अ चेंज इन योर ओन सोशल स्ट्रक्चर, इन योर ओन वैल्यू सिस्टम। यू विल बी गेटिंग अटैच्ड विद द वैल्यू सिस्टम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, कि ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, तो आप उनको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दोगे। दैट इज़ द इट क्रिएट्स द टेक्नोस्केप्स, ठीक है। तो उनकी जो टेक्निकल बाउंड्री है वो बड़ी हो गई। देन इसके बाद बात आती है फाइनेंस स्केप्स की। जैसे ही ग्लोबल कैपिटल मूव करता है, आपके साथ जो है वो एक गिवर का और टेकर का रिलेशनशिप बन जाता है, ठीक है। करेंसी मार्केट्स जैसे ही मूव करती हैं, कमोडिटी स्पेकुलेशंस जैसे मूव करती हैं, तब आपके पास जो है यू गेट इंट्रोड्यूस टू दी ग्लोबल मार्केट्स, और उसी ग्लोबल मार्केट के साथ यू गेट इंट्रोड्यूस टू दीज वेस्टर्न वैल्यू सिस्टम्स, ठीक है। और इसके साथ भी आपका प्रभाव पड़ता है। देन आपके पास बात आ जाती है मीडिया स्केप्स की। मोबाइल पे जो देखते हो वो चीज़ों को अडॉप्ट करते हो, जैसे के पॉप एक्सेट्रा। देन उसके बाद आइडियोस्केप्स, अमेरिकन ड्रीम के ऊपर आपने कुछ लेक्चर सुना तो आपको बड़ा अच्छा लगा, तो आपने जो है वो अमेरिकन ड्रीम को अडॉप्ट कर लिया। आपने कम्युनिज्म के ऊपर लेक्चर सुना तो आपको बहुत अच्छा लगा, तो आपने उस आइडिया को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास अकॉर्डिंग टू अर्जुन उपाध्याय देर आर दीज 5 सेगमेंट्स। ये 5 सेगमेंट्स अपने आप को फैलाती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक जगह से सारी सेगमेंट्स आएंगी, अलग अलग सेगमेंट से अलग अलग सेगमेंट्स जो है वो जनरेट होती रहती हैं। जब इस तरह से चीज़ों का जनरेशन होता रहता है, चीज़ें फैलती रहती हैं, ग्लोबलाइजेशन इन 5 चीज़ों से होता है, ठीक है। अब इसका एनालिसिस करते हैं हम। तो द फर्स्ट इज़, इसकी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, वो ये है ऑन दी कम्प्लेक्सिटी एंड फ्लूडिटी। इसके अंदर अर्जुन उपाध्याय की जो स्ट्रेंथ रही है वो ये रही है कि ग्लोबलाइजेशन जैसे कम्प्लेक्स कंसेप्ट को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि कैसे जो है वो आपके पास जो नेचर है फ्लो का, ये बहुत फ्लूड है, एंड इट इज़ नॉट लीनियर, इट रादर इट इज़ नॉन लीनियर। अगर इंडिया किसी चीज़ को अडॉप्ट कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है, तो इंडिया का भी जो योगा सिस्टम है वो बहुत बारी कंट्रीज़ जो है वो अडॉप्ट कर रही हैं। तो इट इज़ टू फ्रो मूवमेंट। ऐसा नहीं है कि हम ही चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, हम ही जो है वो नीचे रह गए। ऑन दी अदर हैंड वीकनेस इसकी ये है, सम क्रिटिक्स दे आर्ग्यू दैट द फ्रेमवर्क कैन बी ओवरली एब्स्ट्रैक्ट, कि इसने जो ग्लोबलाइजेशन का एब्स्ट्रैक्टनेस है, या फिर जो ग्लोबलाइजेशन का ऑलरेडी एक एब्स्ट्रैक्ट नेचर था, उसको और ज़्यादा कम्प्लेक्स कर दिया है। इन्होंने सिंपल तरीके से नहीं समझाया है। द वास्टनेस ऑफ द स्केप्स दे मे लीड टू द लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन वैदिक सिस्टम, इट इज़ नॉट दैट मच इन्हांस्ड एज द इंडियन योगिक सिस्टम्स, ठीक है। इंडिया का योगा बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन जो वेद हैं वो इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, ठीक है। लेकिन बाहर से जब हम एथनोस्केप्स को देखते हैं, इंडियन एथनोस्केप्स को देखते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि इंडियन वैदिक सिस्टम और रिलीजियस सिस्टम्स दे आर ऑल्सो दैट मच इन्फ्लुएंशियल, जो कि नहीं है। अर्जुन उपाध्याय यहाँ पे थोड़े से वीक रह गए। देन उसके बाद नॉन आइसोमॉर्फिज्म, तो इसका जो स्ट्रेंथ रहता है, अर्जुन उपाध्याय हाईलाइट्स दैट द डिफरेंट स्केप्स डू नॉट मूव इन टैंडम, ठीक है। तो आपके पास जो है वो एक साथ सब कुछ मूव नहीं होता है, ठीक है। तो इससे हम बेसिकली ये समझते हैं कि अलग अलग डायमेंशन है हर एक कल्चर की, और उस कल्चर की अलग अलग डायमेंशंस अलग अलग स्पीड के साथ मूव करती हैं। इसका वीकनेस क्या है? बेसिकली इट एड्स टू दी मोर कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। पहले रादर देन ऑफरिंग अस अ वेरी क्रिस्टल क्लियर सोल्यूशन टू समथिंग, हम जो है वो और ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ के अंदर फंस गए हैं।
देन कल्चरल होमोजेनाइजेशन वर्सेस हेट्रोजेनाइजेशन। अर्जुन उपाध्याय ने बेसिकली इस चीज़ को चैलेंज किया है दैट ग्लोबलाइजेशन विल लीड टू होमोजेनाइजेशन। ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि अक्सर हाइब्रिड कल्चर्स बनती हैं, डाइवर्सिटी बनती है कल्चर्स के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो वीकनेस इसकी ये रही है कि आपके पास किस तरह से हाइब्रिड बन रहे हैं, इनको जो है वो उन्होंने नहीं समझाया, और हाइब्रिड्स बनते बनते इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ आती हैं, इनको इन्होंने नहीं समझाया है। देन उसके बाद एजेंसी एंड रेजिस्टेंस। अर्जुन उपाध्याय का जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ रहा है वो ये रहा है कि उन्होंने इंडिविजुअल एजेंसी को एक्नॉलेज किया है। इंडिविजुअल अपने तरीके से जिसकी भी एथनिसिटी चाहता है उसको ले सकता है। अगर किसी वेस्टर्न फॉरेनर को इंडिया का योगा बहुत पसंद है तो वो योगा कर सकती है, और फिर उसके बाद जो है वो अपने वेस्टर्न वियर्स पहन के बाहर जा सकती है। ठीक है, या फिर सिमिलरली इन इंडिया ऑल्सो, अगर आपको के पॉप बहुत पसंद है तो आप हेडफोन्स के ऊपर उसको सुन सकते हो, लेकिन उसी के साथ साथ कोई अपनी मदर या फिर सिस्टर के साथ बैठ के जो है वो एक सीरियल भी, जो डेली सोप है, वो भी देख सकते हो। ठीक है, सो इंडिविजुअल एजेंसी जो है वो अर्जुन उपाध्याय कहती है कि बहुत डाइवर्स है और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। इसके अंदर वीकनेस ये है कि आपके पास जो है वो हम इट मे अंडर एस्टिमेट दी स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स, इकोनॉमिक प्रेशर्स, कि सब जो है वो इतने ज़्यादा सबके पास मटेरियल नहीं होता कि हर एक एजेंसी को या फिर अपनी एजेंसी को जो है वो पुट फॉरवर्ड कर सके। बेसिकली अगर मार्केट के अंदर मुझे खादी महंगी मिल रही है और ये शर्ट जो है वो सस्ती मिल रही है, मैं ये शर्ट पहन के आऊँगा, मैं खादी नहीं पहनूँगा। ठीक है, ऑल दो मुझे खादी पसंद है। तो बेसिकली जो एक फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं वो कई बार डोमिनेट कर जाते हैं, सोसाइटी में इनक्वालिटी और पावर डोमिनेट कर रही होती है, तो उस चीज़ को अर्जुन उपाध्याय ने नहीं रखा है अपने पास। दो केस स्टडी रखी हैं, वन इज़ बॉलीवुड एंड देन दी ट्रांसनेशनल माइग्रेशन। तो दोनों को एक बार जो है वो पढ़ लेना। बॉलीवुड के अंदर मैंने ये बताया कि किस तरह से मीडिया स्केप्स और एथनोस्केप्स इन्हांस हुए हैं इंडिया के। ट्रांसनेशनल माइग्रेशन के अंदर जो है वो मैंने ये बताया कि कैसे ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ अब दोनों जो है वो इंटरमिंगल कर रहे हैं और आपके पास एक हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ बन रही हैं डायस्पोरिक फ्लोज में। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है regarding what we have just discussed in the previous year question, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।